Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी क्रिएटेबल एडवाइस। और आज मेरे साथ मौजूद हैं नुमानुद्दीन साहब, जो कि मेरे बहुत ही क्या कहते हैं ना, ऐसे क्लाइंट हैं जिससे कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कि आपके बड़े दिल से करीब होते हैं और आप बड़े रेगुलर बेसिस पे उनसे वैसे सारे क्लाइंट ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट थोड़े स्पेशल होते हैं। तो आज जो मेरे साथ क्लाइंट मौजूद हैं वो बड़े स्पेशल क्लाइंट हैं। नुमानुद्दीन साहब मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। दिल की गहराइयों से आपका एक दफा फिर से शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरा पेश किया। थैंक यू सर। अप्रिशिएट इट सर। सर, मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो आपके जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, ज़ाहिर है इसका ऑडियो कॉल, और जो आपको लोग सुन रहे हैं उन वो जानना चाहेंगे कि सर आपकी प्रोफाइल क्या है, आपने क्या तालीम हासिल करी सर, और आप कितने सालों का वर्किंग एक्सपीरियंस है, क्या एज है आपकी। थोड़ा सा बता दें सर अपना बैकग्राउंड, ताकि लोगों को जो सुन रहे हैं उनको पता चल सके कि आपका क्या प्रोफाइल है सर। सर मैं 47 इयर्स ओल्ड हूँ। माशाल्लाह, ठीक है सर। कॉमर्स एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड है जी सर। मैंने बीकॉम किया, उसके बाद एसीएम में जी सर। की डिग्री है। एसएमआईसीएम में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का फेलो मेंबर हूँ। जी सर। और करंटली आई एम वर्किंग एज सीएफओ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। माशाल्लाह। तकरीबन मेरे पास कोई 15 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह। तो सर, ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड है आपका, इसका मतलब ये हुआ। और सर, ये जो एक बात होती है कि ये जो आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी आपको पीएचडी होना जरूरी है और पब्लिकेशन होना जरूरी है, रिसर्च पेपर होना जरूरी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि वैसे टेक्निकली देखा जाए तो आपके पास 20 इयर्स या पीएचडी डिग्री नहीं थी, बट स्टिल अल्लाह ताला ने आपको सक्सेस दिलाई। तो व्हाट यू गोना से अबाउट दैट, जो लोग कहते हैं कि पब्लिकेशन हो, रिसर्च हो, ये लाजमी का फैक्टर है एक। मेरा खैर रिसर्च पेपर तो खैर नहीं है, इस तरह की कोई चीज नहीं है, लेकिन डिग्री कह सकते हैं पीएचडी के इक्विवेलेंट ही आ जाती है जब फेलो मेंबर हो जाते हैं। जी सर। लेकिन मेरे ख्याल में आपने जो आया भी था और जो केस अभी तक हो भी रहे हैं आपको, जी सर, तो पीएचडी की उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। सर, हमारे पास तो सेलेक्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो 16 इयर्स एजुकेशन थी उनकी भी पिटीशन अप्रूव हुई ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये जो सिलसिला, क्योंकि थोड़ा टिपिकल प्रोग्राम है सर, ये कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की तरह इसमें कोई पॉइंट सिस्टम नहीं होते सर। तो इस तरह ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इट्स अबाउट द प्रेजेंटेशन। और एक और सर, जो जाहिर है आप इस वक्त कराची में मौजूद नहीं है, और जो भी हमारे सुनने वाले हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं आपकी कॉल को सर, मैं कह रहा जो आपके इस वक्त सुनने वाले हैं, जो आपको सुन रहे हैं सर इस वक्त, तो उनको लिए ये बात जरूरी है कि ये जो अक्सर लोग समझते हैं कि आपका कराची में होना बहुत जरूरी होता है प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, उसके बारे में आप, चूंकि सर इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो है लेकिन कराची में मौजूद नहीं है, तो ये टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है। और जैसे कि आज तक हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, तो उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे, लोग जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त सर? सर मैं लाहौर बेस हूँ और मैं तो आज तक आपके ऑफिस को भी नहीं देखा नाम ऐसे ही सर, सिर्फ हमारी टेलीफोन पे बात हुई, ऐसे ही सर जी। और उससे ही कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ और उसकी बेस पे हमने केस अप्लाई किए। बिल्कुल ऐसे ही सर, करना पड़ता है जी सर। कॉन्फिडेंस किए बगैर, कोई रिस्क लिए बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। और सर, ये इसका वैसे भी, क्योंकि ये फिजिकल वैसे भी रिक्वायरमेंट नहीं होती इस प्रोसेस के लिए, पूरा प्रोसेस क्योंकि ज़ाहिर है ऑनलाइन है, तो इसमें ऐसा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है वैसे फिजिकल मीटिंग की। लेकिन लोग समझते हैं कि हम जब आएंगे तो ही सिलसिला स्टार्ट होगा, ऐसा सोचते हैं। फिर मैंने तो जो है जो डॉक्यूमेंटेशन आप रिक्वायर करते रहे टाइम टू टाइम, जी सर, तो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ही मैंने स्कैन कॉपियां ही आपको प्रोवाइड की थी। जी सर। तो बस उसमें कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट मैंने आज तक नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ऑनलाइन बेस पे ही होना है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। और सर, अभी आप बिफोर द कॉल मैं आपसे बात कर रहा था, आप मुझे बता रहे थे, थोड़ा सा बताइएगा दोबारा, कि बेसिकली ये आपकी दूसरी ट्राई थी, और पहले आप 2020 में आपने कोरू को कांटेक्ट किया था कनाडा पीएनपी की रेफरेंस से, और वो हमने पूरी मेहनत की, सब कुछ बड़ा ट्रांसपेरेंटली किया, लेकिन वो किस्मत में एक चीज नहीं थी। फिर आपने दोबारा हम पे एक ट्रस्ट दोबारा गेन किया और यूएसए के लिए अप्लाई किया। वो थोड़ा सा बता रहे थे आप मुझे, वो अगर दोबारा एक थोड़ा सा बता देंगे लोग जो सुन रहे हैं आपको। ये संसद मैंने 2020 में पहली दफा कनाडा के लिए ना आपके थ्रू पीएनजी प्रोग्राम पे अप्लाई किया था सर, और अपनों का सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया था। बड़ा ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम था कि आप लोग एप्लीकेशन उस सिस्टम में ना फॉरवर्ड करते थे मुख्तलिफ प्रोविंसेस को, और उसमें मुझे भी इन्फो में रखा होता था, तो मुझे पता चल रहा था कि हर महीने इतनी इतनी एप्लीकेशन मुख्तलिफ जगहों पे
जा रही है में गई है। सर। वो एफर्ट्स आपकी नजर आती थी और बड़े ट्रांसपेरेंट जो ना का सिस्टम में ये लगता था उसमें सर लेकिन वो ज़ाहिर है किस्मत की किस्मत में, सही बात है अल्लाह की बेहतरी यकीनन उसमें थी कि वो नहीं हुआ। सर। तो ये वाला फिर जब मुझे नजर आया, ये मई की बात है, मैंने 2022 में मई में आपको ये वाला देखा था आपकी एड, और 29 मई को मेरी पहली दफा आपसे बात हुई थी सर मैंने आज रिपोर्ट देखा था कि इस वक्त हमने बात की। क्या बात है सर, मई 2022 को बात हुई थी। क्या बात है सर। तो उसके बाद आपने फिर आपके जो शायद असिस्टेंट है राहील साहब, उनसे मेरी बातचीत रही जो आपके केस मैनेजर थे, और वो मेरा केस बनाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो केस माशाल्लाह उन्होंने बड़ी तेजी से स्पीडीली बनाया माशाल्लाह। उसमें मेरा जो केस अमेरिका में रिसीव हो गया था वो 29 जून को रिसीव हो गया था, विद इन 1 मंथ उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भेज भी दिया था। और सर ये पिटीशन आपकी जो अप्रूव हुई है वो विद इन 6 मंथ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही है ना सर? हाँ, लेस देन 6 मंथ, तकरीबन 5.5 महीनों में ये केस हो गया। 5.5 महीनों में पिटीशन अप्रूव हुई, विच इज वंडरफुल, विच इज वंडरफुल। और ऑन एवरेज तो 6 महीने का ही होता है, लेकिन सर आपकी अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी यानी कि 5.5 महीने यानी कि ऑन एवरेज से भी पहले पिटीशन अप्रूव हुई। फाइनेंशियल आपका बैकग्राउंड था, ये जो टिपिकली लोग समझते हैं एज फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग समझते हैं कि 30 के बाद या 35 के बाद सिलेक्शन नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वेल एक्सपीरियंस है और स्टिल माशाल्लाह आप सेलेक्ट हुए सर, तो ये भी एक बड़े अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। और लोगों का इससे भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि इट्स नॉट अबाउट द एज, राइट सर? जी ऐसे तो आपने जैसे मेंशन किया होता कि 65 इयर्स की एज तक हो रहा है इसमें प्रोग्राम में अलाउड है, तो मैंने सब कुछ देख के किया था, अल्हम्दुलिल्लाह केस हो भी गया। अल्लाह का बड़ा करम है। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.